आइए जानते हैं जो प्राचीन होते हुए भी नया है, जो प्राचीन कथाओं को, जो प्राचीन भूतकाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, उस पुराण के कौन कौन से लक्षण हैं। पुराण भारतीय साहित्य के ऐसे ग्रंथ हैं जो जहाँ एक ओर वेदों की कठिन सामग्री को कथा के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी प्राचीन विशिष्ट भारतीय संस्कृति के तत्वों और तथ्यों से हमें जोड़ते हैं। क्या है पुराणों के पंचलक्षण? प्रायः ये प्रश्न उठता है कि वेदों की विषय वस्तु जहाँ की उसमें देवताओं के प्रति आभार, भक्ति, यज्ञ और विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, तो पुराणों में क्या है? तो पुराणों में कथाओं के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति की विराटता को दिखाया गया है। तो क्या है पुराण के पंचलक्षण? आज जानते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराण पंचलक्षणम। पुराण पंचलक्षणम अर्थात पुराण उसे कहते हैं जिसमें ये 5 लक्षण घटित होते हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशानुचरित, वंश और मनवंतर का चिंतन। सर्ग अर्थात सृष्टि। हमारी ये सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, कैसे आगे बढ़ी, कौन कौन से तत्व और तथ्य इस सृष्टि के निर्माण में सहायक बने, इन सारी बातों का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, बार बार उत्पन्न हुई पृथ्वी प्रलय के दौरान किस प्रकार नष्ट हुई और फिर से उसकी संरचना हुई, ये आता है प्रतिसर्ग में, जो पुराणों का विषय है। फिर है वंशानुचरित, यानी चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का चित्रण। प्रत्येक पुराण का ये विषय है। फिर है मनवंतर। प्रत्येक काल में एक मनु होते हैं। किस किस काल में कौन से मनु हुए, उनके काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ये सब मनवंतर के अंतर्गत पुराण में बताया गया है। और अंत में है वंशानुचरित, जिसमें वंश के विभिन्न वंशों के चरित्र के बारे में बताया गया है, जैसे मौर्य वंश, गुप्त काल, चाणक्य, फिर विभिन्न प्रकार के वंशों के बारे में बताया गया है। तो ये 5 लक्षण घटित होते हैं, उसे हम पुराण कहते हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराण पंचलक्षणम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य, भागवत, मत्स्य, मार्कंडेय, वायु पुराण, वामन पुराण इत्यादि 18 पुराणों में से केवल विष्णु पुराण में ये पुराण पंचलक्षण की परिभाषा पूर्णतया घटित होती है।